नमस्कार। आज करते हैं भारतीय पत्रकारिता के बारे में बात। बने रहिए मेरे साथ। एक पुरानी कहावत है, जब पूरी दुनिया में भूखमरी छाएगी तो कौवों को सबसे पहले भोजन मिलेगा। इस कहावत को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1780 में जब जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल से कुछ पन्नों पर कुछ सूचनाएं लिखी थीं, तो शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि भारत में पत्रकारिता का आरंभ हो गया है। संसाधनों की कमी और भाषा की परेशानी सरकार की आलोचना में आने वाली बड़ी अड़चनों में से एक थी। आज 240 वर्षों बाद परिवेश बदल गया है। पत्रकारिता जिम्मेदारी या जुनून से ज़्यादा अब पेशा बन करके रह गई है और इस पेशे में अपनी मौलिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना थोड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। सरकार की गोद में बैठ के सरकार को तवज्जो देना आम हो गया है और नई शैली में किसी भी व्यक्ति द्वारा कहे गए अपशब्दों में पत्रकारों का दाँत चियारना और साथ ही साथ किसी गलत खबर को दिखाए जाने पर क्षमा प्रार्थी हो जाना आम हो गया है। पत्रकारिता अब एक टीआरपी का खेल होकर के रह गई है। शुरुआत में मैंने कहा था कि जब भूखमरी आएगी तो सबसे पहले कौवों को भोजन मिलेगा। कटु सत्य यही है। कटु सत्य ये इसलिए है क्योंकि यहाँ तात्पर्य भूखमरी से मेरा खबरों का था और टीआरपी मेरी यहाँ पर भोजन के रूप में थी। कौवों का जिक्र अगर ना ही करूँ तो ज़्यादा मुनासिब है। इस संदर्भ में अगर कोई पत्रकार अपने ही बिरादरी के लोगों को नीचा ही क्यों ना दिखा दे, वो भी सही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय पत्रकारिता ने कितना छीछा लेदर किया है और ये छीछा लेदर जो हुआ है, इससे भारत की गरिमा या भारत का स्वरूप विदेशी ज़मीन पर कैसा है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि हर एक लोकतंत्र की ताकत मीडिया होती है और मीडिया ही जब वॉचडॉग से लैपडॉग बन जाए तो कितनी बड़ी विडंबना है। साथ ही साथ छोटे छोटे मसलों पर राष्ट्रवाद या देशभक्ति को बेचना देशभक्ति या राष्ट्रवाद के चीरहरण समान है। जो पत्रकारिता की डिबेट है, बहस है, वो राष्ट्रवादी पत्रकारों और लुटियंस के पत्रकारों तक सीमित रह गई है। इतना ही जानिए कि उन्होंने दिल्ली को डिज़ाइन किया था। भारतीय मीडिया अस्वस्थ है, बीमार है। सूरत हाल ये है कि आईसीयू में भर्ती है। खाना पीना तो छोड़िए, ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा है और हम सबको इस चीज़ को समझना होगा। स्वयं पत्रकारों को भी समझना होगा और उन लोगों को समझना होगा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जा रहे हैं कि जो सिखाया जा रहा है वैसी पत्रकारिता करिए। भारतीय मीडिया अस्वस्थ है, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है और बहुत परेशान है। देखना ये होगा कि कौन इससे स्वस्थ करता है और किस प्रकार से भारतीय मीडिया इस दौर से बाहर निकलती है। तभी एक मजबूत लोकतंत्र बनेगा, तभी एक मजबूत देश बनेगा। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।